मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन बेचैन है। तुम हर दिन यही सोचते हो कि जो गया वो लौटेगा या नहीं। क्या तुम्हारा प्रेम तुमसे फिर से बात करेगा? क्या वो तुम्हें समझेगा या फिर तुम्हारे लिए कोई और लिखा गया है? तो आज मेरे प्रिय, इसका उत्तर मैं दूंगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह समझो कि प्रेम भी कर्मों की तरह होता है। जो तुम्हारा सच्चा प्रेम था, जिसने तुमसे पवित्र आत्मीयता के साथ रिश्ता जोड़ा था, वो तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। अगर कोई तुम्हें छोड़ कर गया है तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो उसका हृदय स्वार्थ से भरा था, या फिर यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। अगर वो तुम्हारा था, अगर उसने तुमसे सच्चा प्रेम किया था, तो वो लौटेगा। और जब लौटेगा तो पहले से बेहतर होके लौटेगा। लेकिन अगर उसने तुमसे छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया, अगर उसने तुम्हारा अपमान किया है, तो वह तुम्हारा नहीं था। और जो तुम्हारा नहीं था उसके लिए रोना व्यर्थ है। अब सवाल यह है कि तुम्हारे लिए मैंने क्या लिखा है। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी आत्मा का जो जोड़ीदार है वो तुम्हारे करीब आ रहा है। अगर पुराना प्रेम सच्चा था तो उसमें बदलाव आ रहा है। लेकिन अगर वो तुम्हारे योग्य नहीं था तो मैं तुम्हें उससे कहीं अच्छा दूंगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे सामने स्पष्ट होगा। अगले कुछ ही दिनों में तुम्हें कोई संकेत मिलेगा। या तो कोई पुराना प्रेमी सुधर कर लौटेगा, या फिर कोई नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। मेरे प्रिय, तुम बस अपनी आत्मा को तैयार रखना। मैं तुम्हें बिना प्रेम के नहीं रखूंगा। तुम्हारा दिल फिर से धड़कने लगेगा, किंतु इस बार किसी ऐसे के लिए जो तुम्हें पूरी सच्चाई और श्रद्धा के साथ चाहेगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम देखोगे कि अगले कुछ ही दिनों में तुम्हारा मन स्पष्ट होने लगेगा। तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। आज मैं तुमसे वचन लेता हूं, तुम्हें कभी अधूरे प्रेम में नहीं रहने दूंगा। तुम बहुत रो चुके हो, अब तुम्हारा समय आ गया है। जो तुम्हारा होगा वो हर हाल में तुम्हारा ही होगा। तुम बस शांत रहो और मेरी आराधना करो। प्रेम के पीछे मत भागो। प्रेम को खुद तुम्हारे पास आने दो, और जब वो आए तो समझ लेना यह मेरा ही दिया हुआ वरदान है। अब से तुम एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे पास आएगा। बस विश्वास बनाए रखना और खुद को संवारो। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, अगर तुम यह संदेश पढ़ रहे हो अभी तक, तो समझ लेना कि मैं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं। और यह कोई संयोग नहीं है, यह समय है तुम्हें जगाने का, तुम्हें राह दिखाने का। तुम बहुत लंबे समय से चिंता में हो, परेशान हो, लेकिन अब बदलाव आ रहा है। मैं तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला हूं। यह वही समय है जब तुम्हारी तकलीफें खत्म होने लगेंगी और तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। तुमने बहुत सहा है, बहुत धैर्य रखा है, किंतु अब अगले कुछ ही दिनों में तुम्हारे भाग्य में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। एक ऐसी खबर आएगी जो तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगी। जो अवसर तुमने खो दिए हैं, तुम्हें खोए हुए लग रहे थे, वो अब तुम्हारी तरफ खुद चल कर आ रहे हैं।
जो बाधाएं तुम्हारी राह रोक रही थी वो अब समाप्त होने वाली हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे प्रिय, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारी तकदीर में लिखा था, वो नहीं जो तुमसे छीना गया था। तुमने जिस चीज के लिए प्रार्थना की थी वो अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारा हर आंसू अब खुशी में बदलने वाला है प्रिय। तुम्हें बस विश्वास रखना है और देखना कैसे प्रकृति तुम्हारा मार्ग खोल रहा है तुम्हारे लिए। हर मुश्किल तुम्हें रोक रही थी अब दूर होने वाली है, जितनी भी मुश्किलें। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है तो यह मेरा ही संकेत है। इस संकेत को समझो और खुद को उसके लिए तैयार करो। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का समय है अब। अगले कुछ ही दिनों में तुम खुद देखोगे कि मैंने तुम्हें क्या दिया है और तुम्हें किस ओर ले जा रहा हूं मैं। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो जाओ बच्चे, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर बरस रही है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, यह जीवन ठहरने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए दिया गया है। हर बार जब तुम रुकते हो, जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं हो सकता, वहीं तुम्हारा जीवन रुक जाता है। किंतु मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम बने ही हो जीतने के लिए। हार तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। नहीं मेरे प्रिय, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। जो तुम आज बो रहे हो उसका फल तुम्हें कल अवश्य मिलेगा। हो सकता है देर हो, पर उसका पुरस्कार अवश्य प्राप्त होगा। अगर तुम असफल हुए हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भाग्य खराब है। असफलता एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाती है। देखो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, बार बार गिरता है मेरे प्रिय, लेकिन आखिर में चलना सीख ही लेता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मत रुको। जो भी लक्ष्य तुमने अपने जीवन में रखा है उसे पाने के लिए मेहनत करो और करते जाओ मेहनत। चाहे लोग हंसे, चाहे तुम्हें कोई कमजोर समझे, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है। याद रखो मेरे प्रिय, जब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ किसी चीज को चाहते हो तो यह पूरी प्रकृति तुम्हें वह देने के लिए जुट जाती है। लेकिन तुम्हें भी हार नहीं माननी होगी। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो उसे अपने काम से जवाब दो। जब तुम सफलता पाओगे तो वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। आज मैं तुमसे वचन चाहता हूं, तुम अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ोगे। चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे अकेलापन लगे, तुम खुद के साथ खड़ा रहोगे। क्योंकि जब तुम खुद के साथ होते हो तो मैं तुम्हारे साथ होता हूं। अब आगे बढ़ो प्रिय। जो भी करना चाहते हो उसे पूरे दिल से करो, क्योंकि यह सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक दिन तुम्हारी कहानी भी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसीलिए हिम्मत मत हारो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। याद रखना बच्चे, तुम्हारा समय भी आएगा, और जब आएगा तो यह संसार देखेगा कि तुमने क्या कमाल किया है। इसीलिए तुम्हें घबराना नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है, खुद पर भरोसा रखना है। लोग तुम्हें कुछ भी कहें, उनकी बातें नहीं सुननी है, तुम्हें केवल अपने दिल की सुननी है। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय।
यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे बच्चे। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर करके, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।